बेचारे चूहा से पूछ लेते हैं कि का सही में यहाँ खाई से, क्योंकि मोटा तो मेरे को दिख रहा है। नहीं दीदी, हम लोग चूहा प्रजाति को बदनाम किया जा रहा है। 5 करोड़ 7 करोड़ का घोटाला मंत्री अधिकारियों के द्वारा भी किया गया है। हम जैसे लोग नहीं खा सकते। इन लोग ने अपने पेट भरने के लिए हमें बदनाम किया गया है। ये हम लोग जिंदा मुसवा लाए हैं, ये मुसवा तो नहीं है। अगर ये मुसवा 26,000 क्विंटल 7 करोड़ या 5 करोड़ का धान खाया रहता तो ये बहुत ज्यादा मोटा हो जाता। अब इंसान मन एक थाली ला ढंग से नहीं खा सके, हम मुसवा मन ला धान ला कैसे खा ले 5-7 करोड़ रुपया के, जिसमें काफी सारे जो चूहे हैं, आप देख सकते हैं काफी सारे चूहे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आखिर कौन से वो चूहे हैं जिन्होंने इतना धान खाया और पीछे एक सबूत भी नहीं छोड़ा। आने वाले समय में मुझे तो ये लगता है कि किसान जिस हिसाब से पिछली पूर्ववर्ती जो सरकार थी, जिस हिसाब से आत्महत्या कर रहे थे, यहाँ आज किसानों को टोकन भी नहीं मिल पा रहा है और इनका धान चूहे खा रहे हैं। देखिए अभी शांत बैठा हुआ है, धान इनके पास है, उसके बाद भी चूहा मुसवा जो है धान नहीं खा रहा। इसका मतलब ये नहीं खाया, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो बैठे मंत्री हैं उन लोग खा गए। फिर से एक बड़ा घोटाला करेंगे, फिर से चूहे के नाम से मर दिया जाएगा। मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को त्याग पत्र दे देना चाहिए और साथ ही साथ इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। और ऊपर से मुसवा मन ला बारिश ला धूप ला बदनाम करत, यानी भाजपा खाए तो धूप, बारिश मुसवा। करोड़ों रुपए का धान जो चूहे खा गए, उसका इल्जाम चूहों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा रही है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। करोड़ों रुपए के धान को चूहा खा गए, इस बात को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है और चौतरफा इस बात की चर्चा की जा रही है कि आखिर महासमुंद और कवर्धा जिले के ऐसे कौन से चूहे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का धान खा गया। आप देख सकते हैं इसके पहले भी जो चूहे धान खा गए उसे लेकर के प्रदर्शन किया जा चुका है, प्रशासन को सूचना दी जा चुकी है और इसके बाद आज आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी बड़ी संख्या में धान लेकर के जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए। इसके साथ ही ये काफी अनोखा प्रदर्शन है, जिसमें काफी सारे जो चूहे हैं, आप देख सकते हैं काफी सारे चूहे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी चूहों के ऊपर टैग लगा हुआ है, नाम दर्शाया गया है कि कौन कौन से मंत्री इस भ्रष्टाचार में शामिल है। इसके साथ ही धान भी लाया गया है और प्रशासन को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर चूहे जो है उनके द्वारा करोड़ों रुपए का धान कैसे खाया गया, आखिर कौन से वो चूहे हैं जिन्होंने इतना धान खाया और पीछे एक सबूत भी नहीं छोड़ा। अभी हम यहाँ पर काफी सारा दृश्य आपको दिखाएंगे। चूहे यहाँ पर मौजूद है, धान मौजूद है, इसके साथ ही कांग्रेसी बड़ी संख्या में मौजूद है। तभी हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चूहे की बारात जिस तरीके से निकली है तो कहीं न कहीं है बाराती की और बाराती के यहाँ पर कांग्रेसी मौजूद है। लगड़े के साथ कांग्रेसी बारात लेकर के उस बात का हिसाब मांगने के लिए कि आखिर वो कौन से अनोखे चूहे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का धान खाया है। अब जब हम लोगों से बातचीत करेंगे तो पता चलेगा कि शायद ये लोग बताएं, कांग्रेसी बताएं कि वो चूहे कौन से या फिर उन चूहों को कांग्रेसी ले करके पहुंचे हुए हैं। अभी हम उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे क्योंकि आज कांग्रेसी यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है और सारी बातें जो है वो विस्तार से हमारे सामने बताने वाले हैं कि वो चूहे कौन है जिन्होंने करोड़ों रुपए का धान खाया। प्रदेश सचिव सन्नी साहू मौजूद है। सर बताएंगे कौन से अनोखे चूहे थे जो करोड़ों रुपए का धान खा गए? ये तो भाजपा ही बता सकती है, ऐसे चूहे कहाँ से पैदा हो गए उनके राज्य में। हमारे राज्य में तो ऐसे कभी पैदा नहीं है, हमारे जबकि छत्तीसगढ़ किसानों का राज्य है। जिस हिसाब से ये लोग किसानों को ही ठग रहे हैं। आने वाले समय में मुझे तो ये लगता है कि किसान जिस हिसाब से पिछली पूर्ववर्ती जो सरकार थी, जिस हिसाब से आत्महत्या कर रहे थे, वैसे ही फिर से नौबत आने वाला है। हमारी जब भूपेश बघेल की सरकार थी कितनी शालीनता से चल रही थी, यहाँ आज किसानों को टोकन भी नहीं मिल पा रहा है और इनका धान चूहे खा रहे हैं। अब ये तो भाजपा ही बता पाएगी कि इनका धान चूहे खा रहे हैं कि भाजपा में कि मंत्री खा रहे हैं कि अधिकारी खा रहे हैं। दोनों जिला अध्यक्ष
केजरीवाल यहाँ पर मौजूद है, हाथों में उनके चूहा है और तमाम यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग हैं वो आज प्रतीकात्मक रूप से चूहा बन करके आए हैं बारात लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बारात को रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। जिला मुख्यालय के गेट पर पुलिस बल इस बारात को पूरी सख्ती से रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कांग्रेसी इस पूरे आयोजन का मजा ले रहे हैं। और अब चूंकि चूहे की बारात लेकर के पहुंचे तो हम भी इनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर वो कौन से चूहे हैं जो इतना धान खा गए, कारण क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बोलती है कि 7 करोड़ का धान कवर्धा में और 5 करोड़ का धान महासमुंद में, ये 26,000 क्विंटल कवर्धा में और लगभग 20,000 क्विंटल धान महासमुंद में ये खा गए। सरकार ये बोलता है, अरे मैं तो ये बात बोलना चाहूंगा कि मुसवा बदनाम हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेरे कारण। आज मुसवा को बदनाम कर दिया गया। सरकार के लोग, सरकार में बैठे लोग ये घोटाला कर रहे हैं और मुसवा को बदनाम कर रहे हैं। आज हम लोग पूरे मंत्रिमंडल का के नाम से मुसवा के रूप में यहाँ बारात आए हैं। राजीव भवन से कलेक्टेड हम लोग पूरे 14 मंत्रियों के नाम से मुसवा के रूप में यहाँ बारात के रूप में आए। मिला जो जितना धान खा गया उसी को तो ढूंढ रहे हैं। ये मुसवा तो नहीं है, ये पूछने आए हैं। ये हम लोग जिंदा मुसवा लाए हैं, ये मुसवा तो नहीं है। अगर ये मुसवा 26,000 क्विंटल 7 करोड़ या 5 करोड़ का धान खाया रहता तो ये बहुत ज्यादा मोटा हो जाता, लेकिन तो दुबला। क्या सजा देंगे? प्रावधान भी तो होगा अगर खा गया है। ये सजा देने लायक है ही नहीं, क्योंकि ये घोटाला किए नहीं। देखिए, अभी शांत बैठा हुआ है, धान इनके पास है, उसके बाद भी चूहा मुसवा जो है धान नहीं खा रहा। इसका मतलब ये नहीं खाया, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो बैठे मंत्री है उन लोग खा गए। कांग्रेस गोदामों में जा करके चूहों की खोज कर रही, कैसे अभी सुरक्षा करेंगे क्योंकि धान अभी बहुत बचा हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये इन लोग कुछ नहीं करने वाले, चूहे के लिए भी कुछ नहीं करने वाले, मुसवा के लिए भी कुछ नहीं करने वाले। फिर से एक बड़ा घोटाला करेंगे, फिर से चूहे के नाम से मर दिया जाएगा। आप लोग पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है इतना धान चूहे खा गए? देखिए, मैं तो कहता हूँ ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमने अपने प्रदेश में चौकीदार बनाया है ना, हिफाजत के लिए, प्रदेश की हिफाजत के लिए और देश की हिफाजत के लिए प्रधानमंत्री बनाया है ना। तो ये हमारे जो चौकीदार हम लोगों ने जो बनाया है ना, वो चोर निकल गए हैं और चोरी खुद किए हैं और इल्जाम लगा रहे हैं चूहों के ऊपर, है ना। तो चूहे तो निर्दोष हैं और इस सारे दोषी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में अधिकारियों ने ये सारे घपला किए हैं 7 करोड़ और 5 करोड़ का। तो हम सब कांग्रेस जन आज मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को त्यागपत्र दे देना चाहिए और साथ ही साथ इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सरकार जिन चूहों पर धान खाने का इल्जाम लगा रही है, शायद वो चूहा हमारे पास मौजूद है। कांग्रेसी इन चूहों को लेकर के पहुंचे थे, बेचारे चूहा से पूछ लेते हैं कि क्या सही में यहाँ खाई से, क्योंकि मोटा तो मेरे को दिख रहा है। नहीं दीदी, हम लोग चूहा प्रजाति को बदनाम किया जा रहा है। 5 करोड़ 7 करोड़ का घोटाला मंत्री अधिकारियों के द्वारा भी किया गया है। हम जैसे लोग नहीं खा सकते। इन लोगों ने अपने पेट भरने के लिए हमें बदनाम किया गया है चूहों को। अभी चूहा संघ में बहुत सा वीडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल हम चूहा एक तरफ जागृत हो रहे हैं और इस सरकार के पीछे में और भी आगे चल के धरना प्रदर्शन करेंगे। थोड़ी खा धान नहीं, अब इंसान मन एक थाली ला ढंग से नहीं खा सके, हम मुसवा मन ला धान ला कैसे खा ले 5-7 करोड़ रुपया के। जी भैया, चूहा मन ला बदनाम करे जाते, आप मन का कहना है कि चूहा नहीं खाई से धान, कैसे नहीं खाई से चूहा? सरकार को बोला था चूहा खाई से करोड़ों के धान, कई करोड़ के धान ला चूहा खा गए, आते नहीं खा सके चूहा। मुसवा के जतका क्षमता है उसके खाई, बड़े पोसवा मन खाए। ये छत्तीसगढ़ के जनता मन कहा थे। पूरा देश में जब से भाजपा की सरकार आए तब से लगातार भ्रष्टाचार बढ़े हैं। जल जंगल जमीन ला बेचे जाते। अगर कोई लड़ाई लड़ते तो कर यहाँ ईडी, सीबीआई, DRI, EOW भेजते। आते बड़े सड़क घोटाला हो गए छत्तीसगढ़ में, आते बड़े बिजली घोटाला हो गए, नान घोटाला हो, धान घोटाला हो, लेकिन एक तो कार्रवाई नहीं। और ऊपर से मुसवा मन ला
बारिश ला धूप ला बदनाम करत, यानी भाजपा खाए तो धूप बारिश मुसवा, ये बदनाम करे के कारण हमन मुसवा के सम्मान में ऊपर बारात निकाले कि मुसवा नहीं खाए, इला भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट भाजपा नेता मन खाए, ओकर जांच होना चाहिए। अगर अगर भाजपा में जरा भी शर्म हुई, जरा भी लज्जा हुई, ईडी सीबीआई डीआरआई सब लोग भेज के सबे सोसाइटी में जांच कराए और जांच करे के बाद पता करे कि ये घोटाला कौन करे। अब मोर गिनावा है कि कई हजार करोड़ के घोटाला ये मन कट रहे हैं। करोड़ों रुपए का धान जो चूहे खा गए, उसका इल्जाम चूहों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा रही है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। और अभी जब बातचीत की तो कांग्रेसियों का कहना था कि चूहों के सम्मान में आज ये बारात निकाली गई है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चूहों पर पूरे भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रही है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में चूहे जो है वो कहीं दोषी नहीं है। उनका कहना है कांग्रेसियों का कि पूरे भ्रष्टाचार में मंत्री और अधिकारी जो है वो लिप्त है, और जब ऐसी घटना होती है तो किसी तरीके की जांच नहीं होती है। इल्जाम जो है वो मौसम पर, चूहों पर, जैसा कि अभी लग रहा है उस पर मर दिया जाता है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, आपने देखा कि प्रतीकात्मक रूप से चूहों के लेकर के आए हुए थे, चूहे की बारात निकाली गई। लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि हमने उस चूहे बेचारे से भी बातचीत की जिसके ऊपर, जिस संघ के ऊपर ये पूरा इल्जाम लग रहा है। चूहों का नेता हमारे सामने आया था और उससे जब हमने बातचीत की तो उसने भी कहा कि इस बात को लेकर के चूहों में खलबली है कि आखिर करोड़ों रुपए का धान जब इंसान नहीं खा सकता तो छोटे से पेट वाला चूहा आखिर कैसे खा लेगा। वहीं इस पूरे जो आयोजन था उसे रोकने के लिए आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे और बिल्कुल जो है मुस्तैदी के साथ जवानों ने यहाँ पर अपनी ड्यूटी की है। चूंकि ज्ञापन जो है वो जिलाधीश के तक पहुंचा दिया गया और कांग्रेसियों ने अपनी बात जो है ज्ञापन के माध्यम से जिलाधीश तक रखी है। फिलहाल अब देखना होगा कि ये काफी बड़ा प्रदर्शन था, काफी सारे यहाँ पर मोटे मुसवा आए हुए थे और बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के साथ साथ उन्हें रोकने के लिए पुलिस के जवान भी मौजूद थे। तो इतने बड़े प्रदर्शन का आखिर क्या कुछ हल निकलता है, क्या सरकार में बैठे लोग या सरकार इस पूरे विषय की जांच करवाएगी और एक उचित जवाब निकल करके सामने आएगा जिसे कांग्रेसियों को सौंपा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। नमस्कार।